यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। किसी कालखंड में अलग अलग समूहों के रूप में रहा होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अतीत के उस कालखंड से, जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। हमारे शास्त्रों ने और भारतीय मनीषा ने सदैव इस इकाई को भारत भूमि के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता देकर के इस एक भू सांस्कृतिक अवधारणा को राष्ट्र के रूप में माना था। लेकिन उत्थान और पतन जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। यह देश विदेशी आक्रांताओं की चपेट में आया। इस देश में विदेशी हुकूमत ने एक कालखंड तक शासन किया और विदेशी हुकूमत जानती थी कि वे भारत पर तब तक अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते जब तक कि भारत के अंदर यहाँ के नागरिक एक भाव के साथ जुड़े रहें। और उन्होंने हर संभव प्रयास किया यहाँ की एकता और अखंडता को खंडित करने का। छोटे छोटे समूहों में देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों के रूप में विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के या उससे अलग भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके कार्य कर रहा था। जब भारत के अंदर देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज